अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक हो। मैं हूँ शादाब खान और आप देख रहे हैं शादाब रिएक्ट चैनल। तो फ्रेंड, आज जिस वीडियो पे हम रिएक्शन देने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है डॉक्टर जाकिर नायक कुरान के नाम पर झूठ बोलता है। इसको हाफिज एहसान कादरी ने डिफेंस किया है कि देखते हैं इस वीडियो में क्या है, क्या बताया है उसके बारे में कि ये झूठ बोलता है, क्या बोलता है। तो इस वीडियो को हम अभी देखने वाले हैं और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, फिर करते हैं बाद में बात। कि यू आस्क मी एंड आई विल आंसर प्रेयर। आप अल्लाह सुब्हाना व तआला से मांगो और अल्लाह सुब्हाना व तआला आपकी दुआ को कबूल करेंगे। तो मांगना है तो सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला से मांग सकते हैं आप, तो खुसूसन मांगना होता है। उसके अलावा अगर आप किसी से मांगते हो तो कम से कम 25 आयत कुरान शरीफ में कि वसीला या शिफा किसी के थ्रू करना वो बिल्कुल गलत है। आप सिर्फ अल्लाह ताला से डायरेक्ट मांग सकते हैं, उसके अलावा किसी। लेकिन जो इंसान मर चुका है, सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला के अलावा आप किसी के जरिए मांगना बिल्कुल गलत है, क्योंकि अल्लाह सुबहान कम से कम 25 आयत कुरान आखिरत के दिन के ऊपर ही विल बी द वन टू इंटरसीड। तो आखिरत के दिन पे जब अल्लाह ताला उसे इजाजत देंगे तो आप उस टाइम मांग सकते, इधर नहीं। कम से कम 25। Sister, I would like to tell me which verse of the Quran says that. I have read the Quran many times. I have not found that verse at all. I have not come across any hadith which says that. Any person, any scholar, sister, says anything, ask for proof. Allah says in Surah Baqarah chapter 2 verse 111, Qul hatu bunanakum, produce your proof in kuntum sadiqin, but if you're truthful. Any scholar. Therefore what I say that what Dr. Zakir Naik says in Islam is zero. No value. What Allah says carry weight. Allah says in Surah Ma'idah chapter 5 verse 90, don't have alcohol. If Dr. Zakir Naik says don't have alcohol, no value. So therefore what I say carries no weight. Therefore any scholar tells you anything, you ask for proof. But some will say, you asking proof from me. This is shaitani sawal. Devil's question, you're doubting me. So any scholar says anything, you ask for proof. If the scholars clash, if they contradict, Allah says in the Quran in Surah Nisa chapter 4 verse 59, Atiullah atiur Rasul, obey Allah and obey the messenger. And those charged with authority. Authority. But does not end there, it continues. But those with authority, if they differ, go back to Allah and His Rasul. So when you find contradicting answers between two sheikhs and two scholars, ask them for proof and check up. The Quran says in no less than 25 places in Surah Baqarah and Surah Imran, several places, that wasila shifa is haram. 25 places. हमेशा इन लोगों की ये आदत होती है। डॉक्टर जाकिर नायक भी बार बार यही कहता है ना, कुल हाथू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। कोई भी अगर कोई बात पेश करे तो दलील पूछो। उस पर जरूरी है कि जो बात पेश करे उस पर दलील भी पेश करे। तो मुझसे भी कोई सवाल करता है तो मैं कहता हूं कि भाई दलील दो, और मैं तो फिंगर टिप्स पे आपको रेफरेंस दे रहा हूं। लोग ये नहीं देखते कि ये जो रेफरेंस दे रहा है उसको जाके देखे कि वाकई में सही रेफरेंस दिया है कि नहीं। इसके कहने पर, इसके कहने के अंदाज पर लोग महव हो जाते कि यार चैप्टर नंबर बता दिया, पेज नंबर बता दिया, सतर नंबर बता दिया, वाकई में क्या मेमोरी है, बस इसी की तरफ माइल हुए। ये नहीं देखा कि जो बात कही वो सही है कि नहीं। यही वजह थी कि हमने सवाल किया कि डॉक्टर साहब आपने कहा कि 25 से जायद आयत हैं कुरान में कि वसीला हराम है, एक आयत तो दिखा दीजिए। इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें मालूम है उलमा की जूतियों के सदक़े में कि कुरान में वब्तगू इलैहिल वसीला तो है, ला तब्तगू वाली कोई आयत नहीं है। वसीला लेने पर तो आयत है, ना लेने पर कोई आयत नहीं है। तो जवाब नहीं दे पाए, कहा कि मैं आपको ईमेल के जरिए जवाब दूंगा। 4.5 साल हो गए, अभी तक कोई जवाब नहीं आया और ना ही क़यामत तक कोई जवाब आएगा। और हमने पहले भी यहां चीता कैंप में कहा है, बंबई में भी कहा है, केरला में भी कहा है, अब भी कह देते हैं। यहां कोई जाकिर नायक का मानने वाला हो तो बराए मेहरबानी उससे ये आप रिक्वेस्ट करें कि हाफिज एहसान के सवाल का जवाब दे दो। और ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, करोड़ों सुन्नी मुसलमानों के दिलों में ये सवाल छुपा हुआ है। सबको तुमने कंफ्यूज कर दिया कि 25 आयतें वसीले को हराम करार देती है। हमारे कितने नौजवान कंफ्यूज होकर वसीले को छोड़ दिए गए। तो सब इन करोड़ों नौजवानों को, उनके ईमान को बचाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सवाल किया
और आज तक जवाब नहीं और ना ही क़यामत तक कोई जवाब आएगा। इसलिए कि ऐसी कोई आयत नहीं है। इसलिए हम गुजारिश करते हैं, अब भी अगर कोई इसके फैंस यहां पे हो तो प्लीज, काफी फैंस ने ईमेल करके कहा भी कि श्रीलंका वालों का जवाब दे दो, जवाब नहीं दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी लोग उस क्लिप को देखकर तौबा करके सुन्नी बन गए, अल्हम्दुलिल्लाह। और हम आपको दावत भी देते हैं, अगर आप सच्चे हो, अगर आप जाकिर नायक और इन जैसे वहाबी स्पीकर्स की बातों को सुनकर कंफ्यूज हो चुके हो, तो आप सामने जाकर पूछो कि एक आयत साबित कर दो वसीला हराम है, हम छोड़ देंगे। और वो साबित ना करे तो समझ लेना कुरान पर इन्होंने झूठ बांधा है। और जो आदमी कुरान से खेले, क्या उसकी तकरीर आप सुनोगे? चाहे कितने ही रेफरेंस दे दे कुरान पर, झूठ बांधे कुरान की आयतों के नाम पर, यह कहे कि ये हराम वो हराम, जबकि एक आयत भी पेश ना कर सके। अरे तुमने कहा कि 25 से ज्यादा है और तुम फिंगर टिप्स पे रेफरेंस देते हो, हमको 25 नहीं एक रेफरेंस दे दो, एक आयत करीमा दे दो, क्यों नहीं देते? पता ये चला कि ये झूठे हैं। और इससे पहले कुछ श्रीलंका के लोगों ने एक क्लिप बनाई थी जिसमें यह कहा कि श्रीलंका के लोगों ने डॉक्टर जाकिर नायक से सवाल किया, वसीला हराम है, 25 आयतें हैं, वो कौन सी हैं? आइए हम वो आयतें पेश करते हैं, कह के आयतें वही दी जो बुतों के पूजा के ताल्लुक से। वसीले का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आपने ये दुआ की, या अल्लाह मेरे माँ बाप के सदक़े में मेरी मगफिरत फरमा, इस दुआ को क्या आप हराम कहेंगे? या अल्लाह मेरे माँ बाप के सदक़े में मेरी फलाह हाजत को पूरी फरमा, यह है वसीला। या अल्लाह तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मेरा ये बिगड़ा हुआ काम बना दे, यह है वसीला। दुआ अल्लाह से करना और अल्लाह के महबूब बंदों का वसीला पेश करना। अब इस पर यह कहते हैं कि जिन लोगों ने अल्लाह के सिवा बुतों की पूजा की, अब मुझे बताइए बुतों की पूजा कहां और अल्लाह से दुआ वसीले के साथ करना कहां? कितना अजीम डिफरेंस है। ऐसे ही लोगों के बारे में हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया कि वो बदतरीन मखलूक है जो कुरान की वो आयतें बुतों के ताल्लुक से जो नाजिल हुई उनको नेक बंदों पर फिट करते हैं। अब हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा की उनके कौल के मुताबिक जितने भी वहाबी गैर मुक़ल्लिद औलिया किराम के ताल्लुक से वो आयतें पेश करते हैं जो बुतों के ताल्लुक से नाजिल हुई थी, अकॉर्डिंग टू द हदीस, अकॉर्डिंग टू द सहाबी रसूल, दे आर द वर्स्ट क्रिएशन, बदतरीन मखलूक है। हम नहीं कहते, बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत उमर इब्न खत्ताब के साहबजादे ने फरमाया कि ऐसे लोग बदतरीन मखलूक है। तो अगर हमने कह दिया कि कुरान पर तुमने झूठ बांधकर तुम बदतरीन मखलूक में शामिल हो गए, तो तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए, इसलिए कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने यह फरमाया और कुरान करीम से भी साबित है, उलाइका हुम शर्रुल बरिया, ये बदतरीन मखलूक में से है। एक दोस्तों, जैसा कि आपने सुना हाफिज एहसान कादरी साहब का बयान, उन्होंने किस तरह से डॉक्टर जाकिर नायक का रद्द किया और कैसे बताया उन्होंने कि 25 आयतों का वो दावा करते हैं, तो इन्होंने कहा एक आयत मुझे लाकर दिखा दो तो हम जान जाएं। और अब तक जो आयत पेश की जा रही थी वो बुतों से मतलब रिलेटेड आयतें थी, जिसमें जो मूर्ति पूजा वगैरह ये सब करते हैं उससे रिलेटेड आयत थी। और अभी तक इन्होंने कोई एक भी ऐसी आयत नहीं दिखाई कि जिसमें वसीला लगाना हराम साबित है। तो ऐसे लोगों से बचिए, आप ऐसे लोगों का बयान सुनने से बचिए। और आप को वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए ताकि जिस तरह से फितना तेज़ी से फैल रहा है ये रोका जा सके। और तमाम तरह के दुनिया में जिस तरह से आजकल तमाम फ़िरके के आलिम पैदा हो रहे हैं और जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं उनसे बचने की कोशिश करिए। तो आपको और भी जिस टॉपिक पे, जिस मौजू पे आपको वीडियो देखना है, जो आपके मन में मतलब आपको कंफ्यूज कर रही है या आपको ईमान को डुला रही है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसकी वीडियो हम बनाने की कोशिश करेंगे और आपको उसकी सच्चाई तक पहुंचाने की कोशिश इंशाल्लाह करेंगे इन आलिमों के द्वारा। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सब के लिए अल्लाह हाफिज़।